दिल्ली विधानसभा की चुनावी तैयारियां जोरों पर और इस बीच नेटवर्क 10 की संवाददाता ने मठिया महल की भाजपा प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अब आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम मटिया महल विधानसभा में मौजूद हैं और यहां से दीप्ति इंदौरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। उनसे चलते हैं, जानते हैं कि आखिर मटिया महल की जनता उनसे क्या बात कर रही है, क्योंकि वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं और जनसभाएं भी कर रही हैं और पैदल यात्रा भी कर रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जनता आपसे कौन कौन सी समस्याओं से ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समस्या है वो सीवर की समस्या, गंदगी की समस्या, गंदे पानी की समस्या। जल बोर्ड का पानी कहीं नहीं है यहाँ, जो भी है बोरिंग का पानी है और बदबूदार पानी है। तो यहाँ पर लोग खरीद के पानी पीने को मजबूर है। हमारे यहाँ तारों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। भगवान ना करे किसी के घर में तारों की वजह से आग लग जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ट्रैफिक की वजह से हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पे पंत हॉस्पिटल है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वो आसपास सामने ही बिल्डिंग रहेगी, लेकिन ट्रैफिक की समस्या के करीब आने की वजह से वो घंटे भर की दूरी हो जाती है। और यहाँ मैं आ रही थी तो गली गली छोटे छोटे गली थे और बहुत पुराना पुराना मकान भी जो जर्जर हुआ पड़ा है, उसका कोई महत्व नजर नहीं आ रहा है मुझे। तो क्या लग रहा है इससे कहीं ना कहीं शायद घर ढह सकता है? ऐसी समस्याओं का सामना क्या यहाँ की जनता को देखना हाँ, पड़ता है? देखिए, जो इनके इंडिविजुअल घर हैं वो तो अपने घरों में काम कराते हैं, लेकिन स्लम के अंदर आते हैं, यहाँ पे डूसिप के अंदर आते हैं कटरे। तो यहाँ पे कटरों पे कोई काम नहीं हुआ है, कटरे जर्जर हालत में। उनके पास जो बेसिक नीड्स हैं, उनके फर्श टूटे हुए हैं, टॉयलेट्स के ऊपर टंकी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। पिछले बार के विधायक और पिछले यहाँ के जो निगम पार्षद है, उन्होंने इनमें कोई भी काम नहीं करा है। जो बेसिक नीड्स है उन पे भी ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। चावड़ी बाजार बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ का, और गली से आते हुए नाले हैं, पशु हैं, वहाँ गंदगियाँ इकट्ठा है, कचरा इकट्ठा है। कहीं ना कहीं एमसीडी का काम जो है जमीनी स्तर पे दिखता हुआ नजर नहीं बिल्कुल नहीं आता है मैम। यहाँ पे 10 साल से एक ही पार्षद थे, राकेश कुमार जी, और अभी जो टर्म चल रही है उनकी वाइफ किरण वाला जी जो है वो अभी पार्षद है। 2022 में मेरे साथी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हम लोग जीत नहीं पाए थे, वो जीते हैं, यानी कि उनकी 15वीं समझ लीजिए तीसरी टर्म चल रही है। उसके बाद भी लोगों ने उनका इतना समर्थन दिया और लोगों को कुछ नहीं मिला, हाथ नहीं है उनके। और जहाँ पे जो एमएलए है वो मैं बात करूँ तो वो 30 साल से एक ही विधायक यहाँ पे हैं, अलग अलग पार्टी बदल के आते हैं और उनको लगता है कि हर बार जनता मुझे जिताएगी, लेकिन इस बार की जनता जाग चुकी है। एक लास्ट सवाल होगा, आप कौन कौन सी ऐसी ब्लूप्रिंट्स लेके चल रही हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आपकी मटिया महल में आप विधायक बनती हैं तो कौन कौन से ऐसे ब्लूप्रिंट्स आप लेके चली हैं जो जनता के बीच बहुत ही आवश्यक है? मैंने आपको बताया ना, जनता के बीच जो कुछ चीज मुद्दे हैं, जैसे कि सीवर यहाँ पे जाम रहते हैं, गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होती, तारों का बुरा हाल है। यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है सबसे पहले हम उस पे काम करेंगे। हमें शिक्षा पे भी काम करना है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज पे भी काम करने हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर पंत हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल, ये सब चीजें आती हैं। हम इनकी सुविधाएं लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे, हम ऐसा काम करेंगे आगे। जिस प्रकार से हमारे साथ दीप्ति जी मौजूद थे, उनसे हमारी खास वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हम मटिया महल का जो रुख है कहीं ना कहीं वो विकसित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलते हुए, डबल इंजन की सरकार बनाते हुए यहाँ मटिया महल में विकास की तरफ मुख मोड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि आखिर मटिया महल की जनता या दिल्ली की जनता किसको सत्ता पे बैठाती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, मटिया महल विधानसभा।